हेलो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला चैप्टर ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर ऑफ फूड्स, यानी कि हरे पेड़ पौधे भोजन के उत्पादक। ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रोड्यूस फूड। हम सबको पता है कि सिर्फ पौधे ही ऐसे प्राणी हैं, सजीव प्राणी, जो खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद उत्पाद कर सकते हैं। और हम सभी भोजन के लिए पौधों पे ही डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो प्लांट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, इसलिए पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। अब नेक्स्ट बात आती है वो अपना भोजन बनाते कैसे हैं। तो पेड़ पौधे सिंपली अपना भोजन वाटर यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के हेल्प से बनाते हैं। इस प्रोसेस में होता है ऐसा है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, जो प्लांट्स के लिए भोजन का काम करती है। और जिस तरह हमारे घर में जहाँ खाना बनता है उसे हम किचन बुलाते हैं, उसी तरह पौधों में खाना पत्तियों में बनता है, इसलिए पत्तियों को लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है। इतना क्लियर है। यहाँ प्लांट्स के सारे पार्ट्स बता रखे हैं, जैसे नीचे सॉइल के अंदर ये रूट्स है जो सॉइल के अंदर जाके वाटर को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद ये लीव्स है जहाँ खाना बनता है। फ्लावर्स है, वो शुगर जो एक्स्ट्रा बच जाता है उससे फ्लावर्स और फ्रूट्स बनते हैं। नेक्स्ट है लीव्स के पार्ट्स, यानी कि हम जो लीव्स देखते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ए लीफ हैज़ टू मेन रीजन, पत्तियों के दो मुख्य भाग होते हैं, ए ब्लेड एंड ए स्टॉक, यानी कि एक जो सीधे रहते हैं सामने से दिखते हैं और एक स्टॉक। द लीफ कनेक्ट्स टू द स्टेम while the blade is a thin flat part of the leaves। बेसिकली इसके दोनों पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं, ब्लेड और स्टॉक क्या क्या होता है। ब्लेड, पहले स्टॉक को समझ लेते हैं। पत्तियों को जो तना से जोड़ती है, छोटा सा एक स्टेम टाइप का रहता है जो पत्ती और तना के बीच में दोनों को जोड़ती है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। और ब्लेड वो जो फ्लैट चौड़ा टाइप का रहता है पत्ती, जिसको मैन हम लोग पत्ती बोलते हैं, उसे ब्लेड, उसका नाम ब्लेड है। नेक्स्ट है इच लीव्स हैज़ वन वैन कॉल्ड मिड रीव एंड साइड वैन्स। सारे पत्तियों में एक मुख वैन यानी नस नलिका होती है, जैसे हम मैन वैन बोलते हैं, और साइड से भी गौर से देखोगे तो दिखेगा, जैसे हमारे शरीर में नस होती है उसी तरह पौधों में वैन होती है। द मिड रीव एंड द साइड वैन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द स्टेम एंड कैरिंग आउट द प्रिपेयर्ड फूड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इनका काम क्या है? इन वैन्स का काम ये है कि वो प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है। जैसे भोजन पत्तियों बना तो उसको पौधे तक कैसे पहुंचेगा, तना तक कैसे पहुंचेगा, तो वो ये सब बैन के जरिए पहुंचता है। द अंदर साइड ऑफ द लिव्स हैज़ मैनी टीनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा, और इसमें बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं। सबको पता होगा पत्तियों में बहुत सारे छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं, और इसी के थ्रू पत्तियाँ सांस। अब नेक्स्ट है द अंदर साइड ऑफ द लिव्स हैज़ मैनी टीनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा, जो मैं बता चुका हूँ। स्टोमाटा यानी कि पौधों में बहुत सारे, पत्तियों में बहुत सारे छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं। इसके ज़रिए पौधे गैस का एक्सचेंजेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस यानी प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। इसके बारे में हम क्लास 2 में भी जान चुके हैं, 3 में भी। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बेसिकली भोजन, स्टार्टिंग में मैंने बताया पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं, किसकी मदद से? तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से वे भोजन बनाते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण। सेम दिया हुआ है द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक्स। एक न्यू टर्म इसमें आया, क्लोरोफिल। ये क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है पौधों में, यानी पत्तियों में होता है प्रेजेंट, उसका कलर ग्रीन होता है सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से। ये क्लोरोफिल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग तोड़ने में हेल्प करता है, जिससे शुगर बनता है ताकि प्लांट्स को भोजन मिल सके। प्लांट अपना भोजन किस फॉर्म तैयार करता है? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। द फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट बाय द स्टेम एंड ब्रांच। अब फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो वो तनाव और ब्रांच
इसके द्वारा प्लांट यूज सम अमाउंट ऑफ फूड्स टू कैरी आउट ऑफ लाइफ प्रोसेस व्हाइल द रेस्ट ऑफ द फूड स्टोर इन अदर लीव्स फ्रूट्स स्टेम और रूट ऑफ द प्लांट। यानी पौधे जो भोजन बनाते हैं कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं, जो जिसमें से कुछ वो अपने लाइफ को कंटिन्यू करने में यूज़ करते हैं, बाकी जो रेस्ट फूड बचता है उसका इस्तेमाल उसे वो पत्तियाँ, फूल, फल इसमें स्टोर करके, इसके फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो पौधे हरे नहीं होते उनका क्या। प्लांट लाइक मशरूम एंड फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, कैन नॉट। यानी कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और हम जानते हैं भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है। तो मशरूम और फंगी ये लोग अपना भोजन कैसे बनाते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, इन्हें अपना भोजन मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से मिलता है। तुमने अपने आसपास में देखा होगा कुछ, कोई लकड़ी का सिल्ली पड़ा हुआ है, उस पर वाइट वाइट छाता टाइप का एक प्लांट निकल आता है, उसे हम मशरूम बोलते हैं, और वो अपना भोजन उसी जिस पे वो निकलता है उसी सड़े गले पदार्थ सड़ी हुई लकड़ी से अपना भोजन लेता है। स्टार्टिंग में बताया था पौधे अपना भोजन कहाँ स्टोर करते हैं, पत्तियों में, तनाओं में, फलों में। वही तना लकड़ी का टुकड़ा, उसमें भोजन पहले से स्टोर होता है, और ये मशरूम जिस उस पे निकलते हैं तो अपना भोजन वहीं से लेते हैं। अब नेक्स्ट है प्लांट लाइक डोडर कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे कंटेन नो क्लोरोफिल। सेम बात, डोडर एक ऐसा प्लांट है जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे टेक देयर फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ये लोग अपना भोजन किसी और हरे पौधे से लेते हैं जिसे हम लोग, और इसलिए हम लोग इसे पैरासाइट बोलते हैं। सम प्लांट्स लाइक क्रोटॉन्स है मोस्टली रेड लीव्स, कुछ पौधे जैसे क्रोटॉन्स उनके पत्तियां रेड होते हैं, लाल। दिस प्लांट्स हैव क्लोरोफिल बट इट इज हिडन बाय द अदर कलर। इनमें क्लोरोफिल्स होती है और हम जानते हैं क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, बट इनका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इनमें ग्रीन कलर से ज़्यादा रेड कलर पाया जाता है, जो कि ग्रीन कलर जिसकी वजह से छुप जाता है। दस दिस प्लांट कैन प्रिपेयर द फूड, इसलिए इसमें क्लोरोफिल होता है तो ये लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये पैरासाइट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मशरूम, डॉडर, क्रोटॉन, ये तीनों पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। और नेक्स्ट है सम अनयूजुअल कार्निवोरस प्लांट, यानी कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो मांस खाते हैं, यानी कि दूसरे जीव को खाते हैं, इसलिए हम इसे कार्निवोरस प्लांट्स बोलते हैं, यानी मांसाहारी पौधे। ये लोग दूसरे जीव को यानी छोटे छोटे कीट पतंगों को मार के खाते हैं। अब काफ़ी आश्चर्यजनक बात है, पौधे उन्हें मारते कैसे हैं, तो पढ़ते पता चल जाएगा। सम प्लांट्स ग्रो इन सॉइल विच इज़ पुअर इन मिनरल्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वैसी मिट्टी में निकलते हैं जहाँ खनिज लवण बहुत कम होता है। हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं होती, हमें पता है, कहीं मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, कहीं बिल्कुल बंजर होती है। तो ये पौधे ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ की मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। सो दे ईट इंसेक्ट्स टू ग्रो इनफ न्यूट्रिशन, इसलिए इन्हें न्यूट्रिशन तो मिलता है, भोजन तो मिलता है, लेकिन कम मात्रा में, इसलिए ये कीट पतंगों को खाते हैं ताकि इनको इनफ पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल सके। द लीव्स ऑफ वेनस फ्लाईट्रैप आर लाइक ए ट्रैप। अब वेनस फ्लाईट्रैप एक पौधा है, कार्निवोरस प्लांट है, मतलब कार्निवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है वेनस फ्लाईट्रैप। इनकी पत्तियां जाल की तरह होती हैं। दे कैन स्नो शट व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन देम, और जैसे ही इस पर कोई इंसेक्ट बैठता है ये अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में फिगर देख सकते हो, वेनस फ्लाईट्रैप्स देखो कैसे होते हैं, और जब कोई जीव उस पर बैठता है तो कैसे मुड़ जाती है। इसके बाद द होलो कप लाइक लीव्स ऑफ द पीस प्लांट्स आर फिल्ड विथ नेक्टार व्हिच अट्रैक्ट इनसाइड। अब नेक्स्ट दूसरा प्लांट है पीचर प्लांट, ये फिगर देख लो, ये पीचर प्लांट है। इसके पत्तियां कप के आकार में होती है, जैसे कप हमारे घर में अवेलेबल होते हैं उस आकार में होती है, और उसमें नेक्टार भरे होते हैं। नेक्टार एक ऐसी लिक्विड है जो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ही कीट पतंग इनके लिव्स पे आते हैं, इट फॉल्स डाउन इनटू लिक्विड एंड ट्रैप्ड हेयर, वो लिक्विड में फंस जाते हैं और वहीं उनका कप लाइक जो शेप होता है वो बंद हो जाता है, और इस तरह वो अंदर मर जाते हैं और उनका न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिल जाता है। ये दो एग्जाम्पल थे कार्निवोरस प्लांट्स के, वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट्स, दोनों के बारे में बता दिया। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स
एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब नेक्स्ट कह रहा है कि हम सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट, चाहे जानवर हो, मानव हो, पौधे हो, हम सभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर एक खत्म तो दूसरा भी खत्म। तो कैसे डिपेंड है इसको जानते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। पौधे, जानवर और ह्यूमन यानी हम मानव, हम सभी एक दूसरे पर निर्भर है अपने जीविका चलाने के लिए, अपना अपने आप को जीवित रखने के लिए हम सभी एक दूसरे पे डिपेंड है, निर्भर है। प्लांट्स गिव फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू ह्यूमन बींग्स। कैसे इसको समझते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन देती है, सबको पता है पौधे हमें ऑक्सीजन देती है, उसके बदले हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, यानी कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। इन टर्न ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज बाई प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम देते हैं उसका इस्तेमाल पौधे कैसे करते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस में उसको यूज़ करते हैं।